today I'm going to tell you about that what is about present participles. So present participle is a verb is made by adding the ending ing to the infinitive. प्रेजेंट पार्टिसिपल वो वर्ब होता है जो कि बनाता है एक इन्फिनेटिव होता है बेस वर्ड, ठीक है। जैसे वॉक एक बेस वर्ड है, ठीक है, और इसे डिक्शनरी वर्ड भी कहते हैं वॉक। तो उसके एंड पे क्या लगाना है, उन्होंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है आईएनजी, तो यहाँ पे क्या लगा दिया आईएनजी, ठीक है, आईएनजी लगा दिया। जैसे वॉक के साथ आईएनजी लगाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे लगा के, लग ही नहीं रहा, ये देखें आईएनजी, वॉक के साथ आईएनजी आ गया। ये इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव वो होता है जो कि एक डिक्शनरी मतलब जो जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और इट कंबाइंस ही बनाता है विद एन ऑक्सिलरी वर्ड टू मेक अ कंप्लीट वर्ब, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से मिलकर के एक कंप्लीट वर्ब बनाते हैं, ठीक है। आई एम वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, ठीक है, आई एम वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, और द कंप्लीट वर्ब इज़ एम वॉकिंग, ये कंप्लीट वर्ब है। एम भी वर्ब है लेकिन एम क्या ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है, फिर वॉक, फिर आईएनजी, और फिर वॉक इन्फिनेटिव प्लस हमने एंडिंग पे आईएनजी लगाना है, तो ये बन गया वॉकिंग। द ऑक्सिलरी वर्ब इज़ एम अ पार्ट ऑफ वर्ब टू बी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि टू बी ये हिस्सा होता है। एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ वॉकिंग, और इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है वॉकिंग है। बस आपने इस चीज़ का यह ख्याल रखना है, जिसके अंदर आई एंड पे आईएनजी आ रहा हो और वर्ब के साथ आ रहा हो तो ये मेन वर्ब होते हैं। जैसे ये कंप्लीट वर्ब है हमारे पास, आई एम वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। और इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव टू डांस, डांसिंग, और जितने भी इन्फिनेटिव होते हैं वो टू के साथ आते होते हैं। ये याद रखिएगा कि टू के साथ आते होते हैं, जितने भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आते हैं वो टू के साथ आते होते हैं। इतनी डिटेल से आपको बुक से भी नहीं मिलेगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे तो फिर डांसिंग आ जाएगा। जैसे टू मूव को मूविंग किया, टू स्टे को स्टेइंग किया, टू ये स्टे क्या हो गया इन्फिनेटिव, देन वी आर एडिंग आईएनजी। टू ट्राई, then we are ending and use ing in the end of the infinitive. To trying, to try, trying। और पास्ट पार्टिसिपल बात करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की समझ आ गई होगी आप लोगों को। देन वी आई एम गोइंग टू फर्दर। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब इज यूजुअली मेड बाय एडिंग एडिंग द एंडिंग ed टू द इन्फिनेटिव वर्ब, जो कि इन्फिनेटिव के साथ हम ed लगा देते हैं। जैसे वॉक, अब हमने क्या यहाँ पे क्या लगाना है ed। आई होप सो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये देखें ed मैंने हाईलाइट कर दिए। और ये सेम एज इट जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ बनते हैं। इट कंबाइंस विद एन ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक अ कंप्लीट वर्ड, और ये कंबाइन करता है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, और क्या बनने में मदद करता है टू मेक कंप्लीट वर्ब, टू मेक कंप्लीट वर्ब। हाईलाइट हो ही नहीं रहा। और आई हैड वॉकड ऑन द फुटपाथ, अब यहाँ पे हैड वॉकड आ गया, और द कंप्लीट वर्ब इज हैड वॉकड। हमारे पास कंप्लीट वर्ब क्या है यहाँ पे हैड वॉकड, और ये हेड क्या हो गया हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, और वॉक वो इन्फिनेटिव आ गया जो हमने ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुके हैं। और यहाँ पे हमने याद रखना है ईडी लगाना है, साथ ईडी आ जाएगा तो आप लोगों को रिमेंबर आ जाएगा कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इन्फिनेटिव हमेशा टू लाजमी आता है इन्फिनेटिव के साथ, ये इसके बगैर नहीं रहते। देन पास्ट पार्टिसिपल में डांस आ जाएगा। टू मूव, मूव्ड। टू स्टे, स्टेड। टू ट्राई, ट्राइड। अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। आगे उन्होंने प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल को उन्होंने टू बी की फॉर्म में दिया हुआ है। टू बी हो जाए तो हम क्या लगाते हैं बीन लगा देते हैं। टू सी हो जाए तो सीन लगा देते हैं। टू डू हो जाए तो हम थर्ड फॉर्म डन लगा देते हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पे डन थर्ड फॉर्म लगाएंगे अगर इफ़ वी हैव दिस थिंग्स राइट। टू ड्रिंक, ड्रंक,
Then to fly, flown, we always use third form when we are using past participle in the first form with to be. Okay, and we have flown over the mountain. और यहाँ पे irregular past participles भी आ जाते हैं, जैसे flown आ गया, ये irregular past participle है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ज़रूरी नहीं है यहाँ पे इसके साथ इसकी थर्ड फॉर्म ही हो, यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी हो सकती है और ईडी फॉर्म भी हो सकती है पास्ट पार्टिसिपल में। लेकिन रिमेंबर याद रखिएगा, आईएनजी आएगा एंड पे और फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल में। दीज आर द मेन बेसिक डिफरेंसेस। और चाहें तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, और वैसे भी ऑलरेडी माशाल्लाह अच्छे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और इतनी डिटेल से वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और ना ही इतनी डिटेल से आपको एक चीज़ मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।